विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी गई है। मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को उपचुनाव होना है। उपचुनाव की घोषणा के साथ ही दोनों विधानसभा क्षेत्रों में आचार संहिता लागू हो गई है। उपचुनाव के लिए प्रत्याशी 7 से 14 अक्टूबर तक नामांकन कर सकेंगे। वहीं मतदान 3 नवंबर को होगा और 6 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। बता दें कि गोपालगंज से विधायक सुभाष सिंह की मौत के बाद सीट खाली हुई थी। वहीं मोकामा के विधायक अनंत सिंह को सजा हो जाने के कारण उनकी सदस्यता खत्म हो गई थी। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रणव जुड़े हुए हैं। प्रणव, जिस तरह से 2 उपचुनाव की घोषणा हो गई है तो अब तो बिहार में सियासत भी तेज हो गई होगी और खासकर अनंत सिंह को सजा हो जाने के बाद मोकामा सीट को लेकर थोड़ी लोगों में भी ज्यादा ही उत्सुकता होगी। तो बिहार में 2 सीटों के लिए उपचुनाव होना है, जिसमें एक मोकामा सीट के उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है और भारतीय निर्वाचन आयोग ने आज ही इसकी घोषणा की है। लेकिन अभी अगर बात करें बिहार में तो फिलहाल इसको लेकर के कोई सियासी हलचल जो है वो नहीं बढ़ी है। वो इसलिए नहीं बढ़ी है क्योंकि अभी देखिए दुर्गा पूजा का समय चल रहा है और सुभाष सिंह की मृत्यु हुई थी, उसके बाद वहां पे सीट खाली था और अनंत सिंह की जो विधायकी है वो चली गई क्योंकि वो सजा याफ्ता है, उन्हें सजा हो गई है। इस वजह से दोनों जगह जो दोनों सीट हैं, बात करें अगर गोपालगंज की या फिर मोकामा की, तो दोनों विधानसभा सीटें खाली हुई है, तो वहां पे उपचुनाव हो रहा है। लेकिन फिलहाल उसका बिहार में फिलहाल कोई असर देखने को नहीं मिल रहा। हालांकि जो आशंका जताई जा रही है कि जब दुर्गा पूजा खत्म हो जाएगा, यानी कि त्योहार का समय खत्म हो जाएगा, यानी कि आगामी 6 तारीख के बाद से बिहार में जो सियासी हलचल है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखेगी। क्योंकि जिस तरीके से जो तमाम चीजें हो रही थी, जिस तरीके से तमाम चीजें बिहार में चल रही थी, उसका कहीं ना कहीं इस उपचुनाव पे काफी खास असर पड़ेगा। बात करें अगर गोपालगंज की तो निश्चित तौर पे बीजेपी का गढ़ रहा है लंबे समय से। जो विधायक थे, दिवंगत नेता थे बीजेपी कोटे से, उनकी मृत्यु के बाद सीट खाली है। वो लगातार 3 बार से जीतते आ रहे थे। यानी कि बात करें अगर हम 2010 में उन्होंने जीता था, 15 में उनकी जीत हुई थी, 20 में भी उनकी जीत हुई थी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का गढ़ माना जाता है गोपालगंज। तो वहां पे जो मुश्किलें हैं वो कहीं ना कहीं एनडीए की बढ़ सकती है। हालांकि अब देखना होगा कि वहां पे कौन उम्मीदवार होंगे, जदयू से होंगे या राजद से। क्योंकि गोपालगंज की अगर बात करें तो पहले कुछ समय पहले की बात करें तो कांग्रेस का वहां पे अच्छा प्रदर्शन था, फिर जनता दल का प्रदर्शन बेहतर था। राजद की अगर बात करें तो वहां पे दूर दूर तक राजद कहीं नहीं दिख रही थी। तो जो टक्कर होगी वो सीधे सीधे खासकर बात करें तो बीजेपी और जदयू में हो सकती है। अब देखना होगा कि महागठबंधन में क्या कुछ तय होता है। वहीं अगर बात करें मोकामा की तो अनंत सिंह का गढ़ है, वो 2005 से लगातार विधायक बनते आ रहे हैं। चाहे उन्हें कोई भी पार्टी टिकट दे ना दे, निर्दलीय चुनाव लड़े, जीत उन्हीं की होती है। इस बार वो चुनावी मैदान में नहीं है, तो ये माना जा रहा है कि उनकी जो पत्नी है वो चुनावी मैदान में उतरेंगी, इतना तय है। हालांकि अब देखना यह होगा कि जदयू और राजद में क्या कुछ बात होती है। क्योंकि बिहार में जो सियासी हलचल इन दिनों बढ़ी है, जिस तरीके से बिहार की राजनीति जो आगे बढ़ी है, उससे यह स्पष्ट लग रहा है कि नीतीश कुमार इस बात को नहीं मानेंगे कि जो बाहुबली विधायक हैं उनकी पत्नी को टिकट मिले। हो सकता है कि जदयू अपना उम्मीदवार वहां से उतारे। अगर जदयू अपना उम्मीदवार उतारता भी है तो भी नीलम देवी यानी कि कह सकते हैं अनंत सिंह की जो पत्नी है वो चुनाव लड़ेंगी और जीत कहीं ना कहीं उनकी हो सकती है। क्योंकि अनंत सिंह का गढ़ माना जाता है। मोकामा की अगर बात करें तो वो लगातार जीतते आए हैं 2005 से। 5 में उन्होंने चुनाव जीता, 10 में जीता, 15 में जीते थे, 20 में जीता था। 4 बार से लगातार उन्होंने चुनाव जीता था। तो कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं वो यहाँ पे भी बढ़ सकती है। महागठबंधन को सोचना होगा कि आखिर टिकट किनको देंगे। राजद कोटे से यदि किसी को टिकट जाता है, उसके बाद भी अनंत सिंह की जो पत्नी है वो जरूर चुनाव लड़ेंगी। क्योंकि घोषणा जो है वो औपचारिक रूप से नहीं हुई है, लेकिन सभी जानते हैं कि वो चुनाव लड़ेंगी और कहीं ना कहीं जीत भी उनकी हो सकती है। क्योंकि जो गढ़ है वो उनका माना जाता है। तो अब देखना होगा कि 6 तारीख के बाद से क्या कुछ बिहार में हलचल बढ़ता है। क्योंकि अभी कह सकते हैं कि चुनावी माहौल बिहार में, सियासत जो है बिहार की वो काफी गर्म थी। लेकिन दुर्गा पूजा में जो माहौल है वो पूरी तरीके से शांत है। अब 6 तारीख के बाद यानी कि विजयादशमी के बाद से देखना होगा कि बिहार में इसको लेकर के क्या कुछ होता है, किस तरीके से बातें सामने निकल कर आती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे पटना से हमारा संवाददाता प्रणव, जो बता रहे थे कि किस तरह से 2 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा के बाद से सियासी समीकरण बनने शुरू हो गए हैं। और अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रत्याशी कौन कौन होते हैं, सत्ताधारी दल की तरफ से कौन, खासकर मोकामा विधानसभा सीट में अनंत सिंह की जगह कौन खड़ा होता है और विपक्ष किसे वहां प्रत्याशी बनाता है।